इस वीडियो को देखने से पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई कहानी नहीं है। ये वो रात है जो हर दिन ठीक 9 बजे दोबारा जिंदा हो जाती है। अगर अभी आपकी घड़ी 9 के आसपास है तो हेडफोन्स लगाइए और अंत तक सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आज भी मेरे साथ होता है। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी सांस अपने आप भारी हो जाती है, क्योंकि वो कोई आम रात नहीं थी। वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी। रात ठीक 9 बजे की। उस दिन शाम से ही सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे हवा में कोई बोझ तैर रहा हो। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की से टकराती बूंदों की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से मिलकर डर को और गहरा कर रही थी। घड़ी की टिक टिक असहनीय लग रही थी, हर सेकंड जैसे किसी अनहोनी की तरफ खिसक रहा हो। मैंने मोबाइल उठाया तो नेटवर्क गायब था, इंटरनेट बंद, जैसे दुनिया से मेरा संपर्क काट दिया गया हो। तभी नीचे की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, हल्की लेकिन साफ, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद वहम है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी घड़ी ने 9 बजने का इशारा किया और उसी पल दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुई। थक थक थक। मेरा गला सूख गया। हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर सन्नाटा था। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि वही दस्तक फिर सुनाई दी। इस बार बाहर नहीं बल्कि मेरे ही कमरे के अंदर से। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से पलटकर देखा तो सामने लगा आईना था और आईने में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन कुछ गलत था। मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उस अक्स ने मेरे होंठों के बिना हिले कहा, तू बहुत देर से भाग रहा है आरव। उस आवाज ने मेरे दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिए और 5 साल पुरानी वो रात मेरी आंखों के सामने जिंदा हो उठी, जब इसी घर में एक लड़की मरी थी, ठीक रात 9 बजे। दुनिया को बताया गया था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं वहां मौजूद था और मैंने सच नहीं बताया। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और घुप अंधेरे में एक ठंडी सी मौजूदगी महसूस हुई। जब आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी में, खुले बाल, जमीन से थोड़ी ऊपर तैरती हुई आंखें खाली, बिल्कुल बेजान। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, 9 बजे का वादा याद है आरव? मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। खिड़की पर लोहे की सलाखें थीं और मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही समय चमक रहा था, 9 बजे रात। बार बार जैसे वक्त यहीं अटक गया हो। वो फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई, इस बार डरावनी नहीं बल्कि बेहद उदास, और बोली, तूने सच नहीं बताया और हर झूठ की एक आखिरी रात होती है। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी छाती में अजीब सी जलन होने लगी, सांसें टूटने लगी। घड़ी की आवाज अब बाहर नहीं बल्कि मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी बार एक आवाज सुनाई दी, अब तू आजाद है। अगली सुबह लोगों ने घर का दरवाजा तोड़ा। अखबार में खबर छपी, युवक ने आत्महत्या की, समय रात 9 बजे। लेकिन सच ये है कि मैं मरा नहीं, मैं आज भी यहीं हूं। हर रात जब घड़ी 9 बजाती है, ये कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। और अगर आप ये सुन रहे हैं और अभी समय 9 बज रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि हर झूठ की एक आखिरी रात होती है।